वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी आज की वीडियो होने जा रही है अपनी एसबीआई क्लर्क के रिव्यू के ऊपर। ठीक है, तो मेरा एग्ज़ाम था भाई 22 तारीख को, मतलब कल। लास्ट शिफ्ट जो थी, मतलब 3:30 बजे की रिपोर्टिंग थी, और 4:30 लिखी रखा है, 4:30 से 5:30 की शिफ्ट थी। ठीक है, तो करते हैं रिव्यू इसका स्टार्ट। नेक्स्ट, इंग्लिश। इंग्लिश में भाई पैराग्राफ के देखो सीधे 10 क्वेश्चंस थे। पैराग्राफ इजी था, का मतलब हार्ड नहीं था बिल्कुल भी। लैंग्वेज भी इजी थी काफ़ी, मतलब एक बार पढ़ने में ही समझ में आ जा रहा था, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं थी कोई भी चीज़। ठीक है, और जो 10 क्वेश्चंस थे उनमें से यूँ मान लो कि 2 या 3 तो सीधे सीधे वोकैब ही पूछ रखी थी। उनके लिए तो तुमको पैराग्राफ देखने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर तुमको वोकैब वोकैब आती है तो उनके एंटोनिम्स और सिनोनिम तुम सीधे सीधे बता दोगे। फिर बाकी कुछ जनरली भी पढ़ के भी, मतलब वो होता है ना कि कॉन्सेप्चुअली ये चीज़ करेक्ट ही होनी चाहिए। 2 क्वेश्चन ऐसे थे कि तुम बिना पढ़े ही पैराग्राफ को उसको बता दोगे, मतलब इजी था, काफ़ी इजी पैराग्राफ था। 5 क्वेश्चंस वैसे थे कि भाई एक स्टेटमेंट आ जाती है, उसमें 4-5 वर्ड्स पे हाईलाइट कर देते हैं, ABCDE। मेरे को पता नहीं उनकी कैटेगरी क्या होती है उन क्वेश्चंस की, क्या कहते हैं उनको। लेकिन ऐसे होता है ना कि ए एंड सी को इंटरचेंज कर देंगे तो सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा, ए एंड सी और बी एंड डी को कर देंगे तो करेक्ट हो जाएगा। 5 क्वेश्चंस वैसे थे। उनमें से यूँ मान लो 1-2 क्वेश्चंस थे थोड़े अच्छे, बाकी नॉर्मल सारे इजी क्वेश्चंस थे। 3 क्वेश्चंस इजी मान लो और 2 थोड़े मीडियम लेवल मान लो। फिर 1-2 क्वेश्चंस वो कैब के थे। 1-2 इसलिए लिखा है क्योंकि मेरे को अभी एक ही याद आ रहा है, जिसके अंदर सोल वर्ड था। और सोल वर्ड का पूछा था कि तीन तीन सेंटेंसेस दिए हुए थे अपने को, और ये सोल वर्ड किस किस में फिट बैठ रहा था। मेरे को याद है कि एक में तो सोल का यूज शू की जो सोल होती है ना, जूते की जो सोल होती है, उसके लिए यूज किया गया था। एक सोल आत्मा के लिए, और एक सोल अकेले के लिए, मतलब अलोन। तो उस सोल पहले वाले में सोल करेक्ट बैठ रहा था, दूसरे में आत्मा का तो SOUL होता है। मतलब ये इजी था। ऐसा ही एक और होगा, बाकी मेरे को अभी एक ही याद आ रहा है वो कैब का। तो फिर भाई 6 क्वेश्चंस थे क्लोज टेस्ट के। ठीक है, क्लोज टेस्ट भी यू मान लो इजी था। पैराग्राफ से थोड़ा सा हार्डर साइड पे था, मतलब नॉट हार्ड, मॉडरेट साइड पे था। लेकिन ये भी अगर तुम अच्छे से पढ़ोगे और थोड़ा टाइम दोगे तो हो जाएगा। ठीक है, PQRS जो थे वो भी इजी थे। एक PQRS में थोड़ा टाइम लगा था, और उसमें क्यों इसलिए लगा था क्योंकि उसमें लिख रखा था कि नो, मतलब कोई भी कॉम्बिनेशन फिट नहीं बैठ रहा है, ये ऑप्शन ऐसे था। और मेरे को लगा कि हो सकता है क्योंकि मेरे बाकी कोई भी नहीं बैठ रहे थे, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगा था। बाकी उसमें बन गया था कॉम्बिनेशन वैसे। हाँ, और तो कुछ नहीं था। कितने हो गए? 10, 10, 20, 25 और 26, 27, 27 के आसपास हो गए। 30 के आसपास क्वेश्चन होते हैं। 3 क्वेश्चन भाई वैसे थे, हाँ अब याद आ गया, 3 क्वेश्चन वैसे थे कि एरर वाले, मतलब 3 सेंटेंस दे दी और उनके अंदर कौन सा क्वेश्चन, मतलब कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ग्रामेटिकली करेक्ट है, A एंड C करेक्ट है, ABC करेक्ट है, तीनों करेक्ट हैं, इस टाइप से। ठीक है, 3 क्वेश्चन वैसे थे, तो टोटल 30 हो गए। नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं भाई, मैथ्स वाले पे। 10 क्वेश्चन थे सिंप्लीफिकेशन के। जाते ही सीधा सिंप्लीफिकेशन पे टूट पड़ते हैं अपन। 10 क्वेश्चन बहुत ही इजी इजी क्वेश्चन थे, कोई मतलब यूं मान लो पेन उठाने की भी जरूरत नहीं थी। और 2 मिनट, 2 मिनट तो मैं बहुत ज़्यादा बोल गया, पता नहीं मैंने टाइम देखा नहीं, लेकिन काफ़ी जल्दी हो गए थे 10 क्वेश्चन। फिर इसके बाद 10 से 12 क्वेश्चंस अर्थमेटिक के थे। मैंने इनमें से 5-6 सिंप्लीफिकेशन करते ही मैंने 5-6 क्वेश्चंस अर्थमेटिक के किए थे। फिर मेरे को लगा कि एक DI उठा लेनी चाहिए। 2 DI थी, 5-5 क्वेश्चंस के आसपास होंगे, 4-4 थे या 5-5 थे, तो 8 से 10 क्वेश्चंस मान लो। एक DI काफ़ी सिंपल थी। एक DI में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ रहा था, हल्का सा। यूँ नहीं कह रहे, हार्ड नहीं कह रहा मैं, लेकिन हल्का सा दिमाग लगाना पड़ रहा था। ठीक है, तो ये मैंने दोनों DI की थी। और हाँ सॉरी, लास्ट वाले में मैंने बताया नहीं, मेरे इंग्लिश में 30 अटेम्प्ट थे। ठीक है, मतलब मैंने पूरे पूरे अटेम्प्ट किए थे, इंग्लिश में कौन छोड़ता है यार। मैथ्स में मेरे अटेम्प्ट थे 29। ठीक है, मैंने दोनों DI की थी। अर्थमेटिक के किए थे मैंने, 10 सिंप्लीफिकेशन के किए थे। ठीक है, और बचे ये 8-9 जितने बचे ये मैंने अर्थमेटिक के किए थे। ठीक है, और ऐसा कुछ अलग कैटेगरी तो मेरे को याद आ नहीं रही कि कौन से थे, लेकिन मेजर तो यही थे। जब 30 क्वेश्चंस यहाँ तक बन गए हैं तो 3-4 क्वेश्चंस देख लेना। ठीक है, रीजनिंग, रीजनिंग का थोड़ा एक्यूरेट से याद है क्या बात है।
5 क्वेश्चन सिलॉक्स के थे, जाते ही वो लपेटे थे। फिर 3 क्वेश्चन ब्लड रिलेशन के थे अपने, इसके बाद मैंने ब्लड रिलेशन ही किया था। फिर मैंने की थी इनइक्वालिटी, 5 क्वेश्चन इनइक्वालिटी के थे, ये सारे सिंपल सिंपल थे कोई भी। हाँ, ब्लड रिलेशन इसका थोड़ा सा अच्छा था, ब्लड रिलेशन कह सकते हैं अच्छा दे रखा था इन्होंने, और मतलब प्री के हिसाब से अच्छा दे रखा था। और 5 क्वेश्चन इनइक्वालिटी के काफ़ी इजी लेवल का था। 3 क्वेश्चंस अल्फा न्यूमेरिक सीरीज वो नहीं होती कि दे दिया 1 2 5 4 9 3, अब बताओ कि लेफ्ट साइड से सिक्स्थ ओड नंबर और राइट साइड से फिफ्थ इवन नंबर के बीच में कितने ओड नंबर हैं। इस टाइप के क्वेश्चन समझ गए ना, तो इस टाइप के क्वेश्चंस थे। ये 3 क्वेश्चंस थे या शायद 5 क्वेश्चंस थे, ऐसे ही थे। ठीक है, मतलब 2 सीरीज थी कि अगर एक सीरीज होगी तो 3 क्वेश्चंस और 2 होंगे तो 5 क्वेश्चंस ऐसे होंगे। ठीक है, 2 क्वेश्चंस ऐसे थे कि कोई वर्ड दे दिया, मान लो एस्पायरेंट्स दे दिया। ठीक है, और इनमें कॉन्सोनेंट्स के, मतलब इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में कॉन्सोनेंट्स को नेक्स्ट अल्फ़ाबेट पे स्विच कर दिया और वोवल्स को प्रीवियस अल्फ़ाबेट पे स्विच कर दिया। फिर वो वर्ड लिखा तो कितने सेम, मतलब कौन से लेटर सेम हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस। ठीक है, 2 क्वेश्चंस उसके ऊपर थे। 2 सिटिंग अरेंजमेंट थी, मेरी दोनों सिटिंग अरेंजमेंट हो गई थी, और एक पजल थी। इसके अंदर मेरे अटेम्प्ट थे 28। ठीक है, तो पेपर का लेवल भाई ओवरऑल देखा जाए तो इजी टू मॉडरेट था, बेसिकली ऑन ईजियर साइड ही था, कोई मॉडरेट तो इसमें था ही नहीं कुछ। अगर भाई मैं 87 कर सकता हूँ ना, तो कोई भी कर सकता है यार, मैं तो बैंकिंग का हूँ भी नहीं, मैं तो एसएससी का बंदा हूँ। अगर मैंने 87 कर दिया तो मेरे ख्याल से बैंकिंग वाले तो 100 के 100 फोड़ देंगे, इतना ईजी था। ठीक है, मेरा सेंटर तो क्या ही जान के करोगे, नोएडा सेक्टर 62, कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी नहीं तो ये दे दी मैंने। ठीक है, शिफ्ट बताई दी मैंने, 3:30 से रिपोर्टिंग टाइम था और 4:30 से 5:30 की टाइमिंग थी। अटेम्प्ट 87, मैंने एक दो बच्चों को बताया जो बैंकिंग के थे, तो वो कह रहे हैं कि अच्छे हैं अटेम्प्ट। बाकी मेरे को लगता है कि बैंकिंग वाले ज़्यादा ही अटेम्प्ट करके आए होंगे 87 से। तो भाई देखो, क्लियर होता है तो ठीक है, वरना ये बैंकिंग वाली अपनी फील्ड है तो नहीं, दे लेते हैं बस थोड़ा बहुत टाइम पास करने आ जाता है। तो ठीक है, यही था। ओके, बाय।